हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का हमारा वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑल द फार्मासिस्ट वैकेंसीज़, उनके क्वालिफ़िकेशंस, हर एक के अलग अलग एज लिमिट है, हर एक के अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस है, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैंने पहले ही एक नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो, एक ओवरऑल नोटिफिकेशन वाला वीडियो मैंने बना दिया था कल ही, जैसे वैकेंसी आया था, लेकिन उसमें काफ़ी कमेंट्स हैं एंड काफ़ी उसमें है कि ऐसे वैकेंसी है, किसी में ऐसे वैकेंसी है, एक एम्स के लिए अलग है, ESIC के लिए अलग है। तो मैंने सोचा कि क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स किस के लिए जा सकते हैं एंड कौन से नहीं जा सकते। ओके, और मैंने फॉर्म फिलअप का वीडियो भी अपलोड कर दिया है आज ही सुबह के 8 बजे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना बिफोर फॉर्म फिलअप, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग फॉर्म को फिलअप करोगे। ठीक है, सो चलो सबसे पहले एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे देखो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आ गया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला है आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो एक 2024 वाला रिसेंटली हुआ था एंड हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी एक दूसरा रिक्रूटमेंट भी आएंगे। हालांकि ये आई थिंक 2024 का रिक्रूटमेंट है, लेकिन 2024 में भी रिक्रूटमेंट एक बार हुआ था। तो चलो ये तो एक बोनस ही हो गया हम लोगों के लिए, तो अच्छा ही है। और कुछ कमेंट्स आए थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा इसका, तो जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड एक और भी क्वेश्चन था कि फ़ीस रिफ़ंड का क्या है लास्ट का, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये जो फ़ीस रिफ़ंड वाला सीन है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगते हैं, मतलब 1 साल लग जाते हैं फ़ीस रिफ़ंड होने में। मैंने खुद एक बार एक एग्ज़ाम दिया था पहले ESIC का शायद, तो मेरे एक फ्रेंड था, उसका सिमिलर था SC/ST कैटेगरी, तो उसका 1 साल पूरा लग गया था फ़ीस रिफ़ंड होने में। एनीवेज, तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे हम लोग करेंगे क्लिक। ओके, चलो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो इसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, आप लोग भी अपने दूसरे डिवाइस है तो डाउनलोड करके रखो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से एक बार देख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली सर्च करूँगा फार्मासिस्ट, फार्मा सिंपली सर्च करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है, देखो ऑल राइट, एक था OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एलोपैथिक। ओके, ऑल राइट, सो ये है फर्स्ट वाला। यहाँ पे हम लोग फार्मासिस्ट होम्योपैथिक एंड फार्मासिस्ट आयुर्वेद, 3 टाइप के वैकेंसीज आए, एक फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए, एक होम्योपैथी के लिए और एक आयुर्वेदिक के लिए। ठीक है, और सभी के पेपर जो है इंग्लिश में होंगे और अपने अपने फार्मेसी के सिलेबस से होंगे। तो इसके लिए आप लोग अपना जो प्रीवियस का पेपर है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, ऑल राइट, ये है OT टेक्नीशियन वाला। यहाँ पे इसके अंडर आई थिंक एक फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। ऑल राइट, हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहला हमारा वैकेंसी जो कि है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एम्स ऋषिकेश में है। ओके, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो ध्यान से सुनना टाइम लेके। एम्स ऋषिकेश में आया है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जहाँ पे 21 से लेकर 27 साल तक आप लोग एलिजिबल हो। एज लिमिट है 21 से लेकर 21 to 27, अगर आपका एज लिमिट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एक दूसरा क्वेरी भी यहाँ पे है, मैं उसका सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेरीज कमेंट्स पे देखते हैं कि क्या हम लोग को अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, ये खुद ही एक पोस्ट है, ये पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करोगे, इसके अंडर सब पोस्ट है, लेकिन अलग से कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ड ऑन योर एज प्रोवाइडेड इन द आधार कार्ड, नेक्स्ट बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, ऑटोमेटिकली आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो। तो देखो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी इज़ मैंडेटरी। D फार्म स्टूडेंट्स एम्स के लिए, ऋषिकेश के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे B फार्म स्टूडेंट्स के लिए कुछ लिखा नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस पे दिया है कि एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग, स्टोरेज और ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इन ए रेपुटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। और आपको फार्मासिस्ट होना है अपने स्टेट में, किसी भी स्टेट से हो, नो प्रॉब्लम। ये तो हो गया। एक लोअर टाइप का पोस्ट है, ग्रेड 4 पे स्केल का पोस्ट, वो है डिस्पेंसिंग अटेंडेंट। ओके, जो एम्स पटना में आया है, इसके लिए भी 21 से लेकर 27 एलिजिबल है, और इसके लिए भी चाहिए आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी और आपको रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। तो कुछ कमेंट्स और थे कि रजिस्ट्रेशन हमारा अभी हुआ नहीं, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपली यू नीड रजिस्ट्रेशन बिफोर अप्लाइंग, ओके, बिफोर द लास्ट डेट। अगर आप लोग चाहो तो अभी अप्लाई करके जल्दी से निकाल लो 31 से पहले, तो भी चलेगा। नेक्स्ट, एक जो लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज में जो आया है, ओके, एसोसिएटेड सुचित्रा कृपालिनी हॉस्पिटल एंड द
चिल्ड्रन हॉस्पिटल। यहाँ पे जो फार्मासिस्ट के पोस्ट आया है इसके लिए एज लिमिट ज़्यादा नहीं है, बस 25 ईयर, मतलब मैं खुद एलिजिबल नहीं हूँ उसके लिए। यहाँ पे भी लेवल 5 का पे स्केल है और 12th क्लास पास चाहिए यहाँ पे विथ साइंस। ओके, उसके साथ चाहिए आपका डी फार्म और उसके साथ आपको होना है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो देखो अभी तक सारे डी फार्म के लिए ही हो रहा है। एक और टाइप का क्या है यहाँ पे एम्स भोपाल में, ओके, फार्मा केमिस्ट, जहाँ पे भी आपको डी फार्म चाहिए, फार्मा केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनेशन ये पोस्ट का नाम है, और आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास। चलो अब आते हैं एम्स बठिंडा में। बठिंडा की बात करें तो यहाँ पे भी 21 से लेकर 27। एम्स जम्मू में भी सिमिलर है। ओके, ये पोस्ट सेम है। तो कौन कौन से में सेम है? एम्स बठिंडा, जम्मू, मंगलागिरी एंड आई थिंक यहाँ पे, हाँ ये तीन एम्स की बात करते हो तो यहाँ पे देखो सेम है, लेवल 5 27 एज लिमिट। डिप्लोमा चाहिए आपका, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है। या अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मेंशन ज़रूर करना। उसके बाद आता है जिप मार्क के लिए, JIPMER, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो पौंडीचेरी में है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पे अप टू 30 ईयर एज लिमिट है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे बी फार्म स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, लेकिन 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। देखो यहाँ पे क्राइटेरिया बदल गया, सिर्फ बी फार्म या सिर्फ डी फार्म से नहीं चलेगा। यहाँ पे बी फार्म के साथ चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस, या तो फिर अगर आपका डी फार्म है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ से? कोई भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, जो भी मतलब रिक्रूटमेंट, मतलब जो एक बोर्ड्स होते हैं, किसी भी एक बोर्ड के अंडर, या तो गवर्नमेंट या तो प्राइवेट। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट और 1 ईयर एक्सपीरियंस विद डी फार्म और बी फार्म, और ये तो मैंडेटरी है, आपको रजिस्ट्रेशन आपका होना ही चाहिए। अब आते हैं जिपार में, ये दूसरा कैंपस है यनम के लिए, वहाँ पे भी सिमिलर है, ठीक है। अब आते हैं एम्स देवघर में। एम्स देवघर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 27 है आपका एज लिमिट और 5 है पे स्केल। यहाँ पे डी फार्म और फार्मासिस्ट और डिज़ायरेबल सिमिलर है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भी सिमिलर है फार्मासिस्ट का पोस्ट। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखो चेंज होगा ESIC में। तो जितने भी बी फार्म के लोग हो आप सब, बी फार्म के लिए मेन टारगेट होगा ESIC, नॉट एम्स। जिनका बी फार्म के बैकग्राउंड में डी फार्म भी है, उनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होते हैं MCRE में, क्योंकि वो सारे के लिए एलिजिबल है। मतलब आपने डी फार्म भी किया है, बी फार्म भी किया है, तो आप मोस्ट एलिजिबल पर्सन यू कैन से, और एक्सपीरियंस भी है तो और भी अच्छी है। लेकिन सिर्फ आप लोग बी फार्म हो तो आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा वैकेंसीज, मतलब ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है आप सबके लिए, क्योंकि आपने देखा आप जिप मार्क के लिए एलिजिबल नहीं हो अगर आप सिर्फ फ्रेशर बी फार्म हो। आप एम्स इन सारे में के लिए एलिजिबल कुछ पर्टिकुलरली लिखा तो नहीं है। बात करें यहाँ पे फार्मासिस्ट एलोपैथिक का जो पोस्ट है, जो ESIC आंध्र प्रदेश, ESIC बिहार, ESIC चंडीगढ़, ESIC दिल्ली, ESIC गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, ओके, एंड राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तराखंड तक, इतने सारे ESIC के वैकेंसीज मैंने इससे पहले नहीं देखा है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं है, ओके, ठीक ठाक है। तो एक ही मैं बात करूँगा क्योंकि सारे सेम है। ओके, तो यहाँ पे एम्स देवघर तक हम लोग का हो गया था, गोरखपुर तक, हाँ। तो ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो इनके लिए चाहिए एज लिमिट 32 ईयर्स, विच इज़ अ ग्रेट। 32 ईयर एज लिमिट है और रिलैक्सेबल है अप टू 37 ईयर्स इन केस ऑफ अगर आप गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ हो ESIC के। लेवल 5 की सैलरी है। यहाँ पे डिग्री इन फार्मेसी अगर आपका है, मतलब बी फार्म अगर आप तो एलिजिबल हो, ओके, एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या तो सीनियर सेकेंडरी मतलब 12 पास, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12 बोर्ड पास होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो या तो बी फार्म या तो सीनियर सेकेंडरी विथ डी फार्म, दोनों में से कोई भी, प्लस रजिस्ट्रेशन। ये सारे सेम है देखो, ओके, ESIC बिहार, ये सारे सेम है, ओके। कहाँ तक गया था हम लोग? यहाँ पे महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा। यहाँ पे वेस्ट बंगाल ESIC इंक्लूड नहीं है, ना ही वेस्ट बंगाल मतलब एम्स वेस्ट बंगाल में कुछ है। ऑल राइट, राजस्थान है, उत्तराखंड है, जोधपुर है। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया उत्तराखंड तक। अब आते हैं जोधपुर। एम्स जोधपुर में है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 अगेन, पहला वाला। तो ये नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ग्रेड 2 के लिए, ओके। चलो ये हो गया।
तो मैक्सिमम वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो उनके लिए एलिजिबल है डी फार्म, जिपमर के लिए आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, एएसआईसी के लिए या तो बी फार्म चाहिए या तो डी फार्म चाहिए। ओके, ये है अपना डिटेल्स। अब वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ भी दिया गया है लास्ट में। ओके, मैं यहाँ पे वैकेंसीज़ की एक बार बात कर लेता हूँ, इसमें कहाँ वैकेंसी है कितने, ऑल्दो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था बट स्टिल। ऑल राइट, यहाँ पे देखो रेडियोग्राफर के वैकेंसीज़ है, और बाकी जितने भी वैकेंसीज़ हैं ना, तो आपके जो सर्कल में हैं दूसरे डिपार्टमेंट से उनको वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी नोटिफिकेशन का पता लग जाए, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज़ आए हैं डिफरेंट मेडिकल पोस्ट्स के लिए, पैरामेडिकल एंड मेडिकल पोस्ट के लिए। ओके, नॉट मेडिकल एक्चुअली, पैरामेडिकली हम लोग को बोलना पड़ेगा यहाँ पे। ऑल राइट, सो यहाँ पे फार्मासिस्ट एलोपैथिक, हाँ आई थिंक आई एम हियर या। सो ये है पोस्ट के डिटेल्स। ओके, तो देखो ऐसा करके पोस्ट है, कहीं पे 6, कहीं पे 12। ओके, या कहीं पे जैसे लेडी हार्डिंज में एक ही पोस्ट है बस जनरल के लिए। ऑल राइट, पटना में भी एक ही पोस्ट है, एग्जामिनर के लिए भी एक ही पोस्ट है, बठिंडा के लिए 3 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट देखोगे जिपमर में, अगर आप देखोगे यानाम का कैंपस, तो वहाँ पे बस एसटी के लिए ही एक पोस्ट है, बाकी कोई पोस्ट नहीं है। तो ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर आप देखोगे तो है ईएसआईसी एनसीआर में, मतलब दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। 45 जनरल ऐसे करके कास्ट है, टोटल 108 पोस्ट है ईएसआईसी एनसीआर में। एनसीआर के कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्टिंग है। ओके, बाकी 9, 5, 5 ऐसे करके कहीं पे जैसे एक पोस्ट है बस यहाँ पे, और इसके लिए 3, टोटल यहाँ पे 7 पोस्ट हो गया। 3, 3, 6 और 1 7। हाँ, यहाँ पे एएसआईसी महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, इनके 6, 6, 6 करके हैं, मतलब 13, 14, 8, 7, 2। तो महाराष्ट्र नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छे हैं, 13 एंड 14। ओके, जोधपुर में 7 पोस्ट है, पटना में 4 और तेलंगाना में 3। ठीक है, टोटल मैंने काउंट किया है 325 ऐसे कुछ हो रहा है। आई एम नॉट श्योर राइट नो, बट ऐसे ही कुछ है, 300 प्लस तो फॉर श्योर है, क्योंकि कुछ पोस्ट यहाँ पे टोटल में इंक्लूड नहीं किया गया है जो पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, इनको अलग रखा गया है। ऑल्सो द एक्स जो पर्सनस है, मतलब रिटायर्ड पर्सन, उनके लिए जो पोस्ट रखा गया है वो अलग रखा गया है, तो उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। ऑफ कोर्स वो भी अप्लाई करेंगे। ये है फॉर द नर्सिंग अटेंडेंट और द अदर अटेंडेंट पोस्ट। ये है हमारा वीडियो। तो आई होप आप क्लियर हो चुका है कि कौन से स्टूडेंट्स किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं है। जैसे आप लोग अप्लाई करने जाओगे, आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उसमें से बी फार्म टिक करना, अगर बी फार्म है तो, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पे टिक करना, सीनियर सेकेंडरी विद डी फार्म है तो सीनियर सेकेंडरी प्लस डी फार्म टिक करना, अगर नहीं है तो सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी पे टिक करना, अगर दोनों ही है तो दोनों पे टिक करना, क्योंकि टिक नहीं करोगे तो आप लोग एलिजिबल नहीं होगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, और फॉर्म फिलअप का वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बिना फॉर्म फिलअप मत करना, कोई क्लियर हो लेना थोड़ा। ठीक है, एंड इसके प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, आप लोग कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। एंड कमेंट पे ये भी मुझे मेंशन करना कि मैं कौन कौन से चीज़ों को उस पर डिस्कस करूँ रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड द एग्ज़ाम डिटेल्स तो मैं डेफिनेटली डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके साथ क्या क्या और मेंशन करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।